अभी 4 दिन में कितना कमाए? 4 दिन में 200 कमाए थे। 4 दिन में 200 ही कमाए हो। तब पहले तो तुम बताओ, पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं जाते हैं। क्यों? पापा के यहाँ पर हम खर्चा कैसे चलाएंगे, पढ़ने जाएंगे तो पापा बीमार हैं तो घर में कमाने वाला कौन है? हम। तुम ही कमाते हो। 10 साल का लड़का कह रहा है कि कमाने वाला पूरे घर में वो है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान में, जहां पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। इसी गांधी मैदान में मैंने बजरंगी का वीडियो डाला था जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। हमने उसकी भी मजबूरियों को दिखाया था कि क्या उसको परेशानी थी और कैसे वो एक बंदर के बच्चे को अपने पास रख रहा था। अब ये मेरे साथ जो आपको दिखाई दे रहा है, 10 साल का लड़का है। इसके फादर, इसके पिता 5 साल से बीमार हैं और ये केतली आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी में चाय बनाता है, लेमन टी बनाता है और लोगों को पिलाता है यहाँ पर। उम्मीद करता है कि कुछ ऐसा बिके जिससे कोई खर्च निकल जाए और शायद दवा का एक इंतज़ाम हो जाए। बात करते हैं कि क्या परेशानी है, नाम क्या है और कहाँ से है ये। क्या नाम है तुम्हारा? दयाशंकर। पापा का नाम कंचन सनी है। क्या हो गया पापा को तुम्हारे? पापा का पेट में पत्थर है, पेशाब के नाली जाम है। तो अभी कोई मतलब दवा चल रहा है उनको हॉस्पिटल में? हाँ। कितना खर्च लगता है उनके, मतलब जो दवा लगता है या फिर डॉक्टर को दिखाते हैं तो? 800, 1000, 1500। कितने दिन में लगता है इतना पैसा? हफ्ते हफ्ते। तो तुम कितने दिन से ये बेच रहे हो चाय यहाँ पर गांधी मैदान में? 14 रोज से। अभी 4 दिन हुआ है बेचते हुए। हाँ। तो चाय बनाने पहले से आता था कि नया सीखे हो अभी? नया सीखे हैं। कैसे कैसे दिमाग में आया कि चलो चाय ही बेचते हैं जाके? देख कर को। किस को? पुल पर रहते थे, अदालत घर तो देखे ना, वो ही देख कर को बना रहे हैं। तो पापा बीमार हैं तो घर में कमाने वाला कौन है? हम। तुम ही कमाते हो। 10 साल का लड़का कह रहा है कि कमाने वाला पूरे घर में वो है। कितने भाई बहन हो घर में तुम? एगो बहन है। एक बहन है और तुम भाई हो एक, बस 2 ही लोग हो, है ना? अभी 4 दिन में कितना कमाए? 4 दिन में 200 कमाए थे। 4 दिन में 200 ही कमाए हो। आपको बता दें, एक कप का जो चार्ज है वो मात्र 5 रुपये है। और अगर आप इस गांधी मैदान में कभी आए होंगे, कभी आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला होगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ 10 रुपये से कम में कोई चाय देने वाला है। तो ये लड़का मतलब पता नहीं क्या सोच के, एक तो बच्चा जान के कोई ख़रीदता नहीं है पहली बात। 4 दिन से तुम बेच रहे हो चाय, उसके पहले घर का खर्चा कैसे चलता था? माँ मांग के लाते थे। मतलब लोगों से मांग के लाती थी? हाँ। अभी मतलब तुम जब से आ रहे हो यहाँ से तो वो नहीं जा रही हैं मांगने? शनिचर के शनिचर अभी भी जा रहे हैं। कहाँ पे जाती हैं? काली घाट। काली घाट जाती हैं? PMCH। PMCH के पास? हाँ। तो तुमको नहीं मन करता? पहले तो तुम बताओ, पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं जाते हैं। क्यों? पापा के यहाँ पर हम खर्चा कैसे चलाएंगे, पढ़ने जाएंगे तो। पढ़ाई तो मतलब सुबह में होता है, स्कूल जो होता है तो सुबह में होता है, तो पढ़ भी सकते हो। 1 बजे छुट्टी देता है। कभी गए हो स्कूल इसके पहले? ना। हाँ गए थे, 2 दिन गए थे। मतलब अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, कभी लगेगा कि बहुत मतलब पढ़ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, तो तुम क्या चाहते हो? कितना पैसा होगा कि तुम्हारा जो लाइफ, तुम्हारा जीवन है वो अच्छा चलेगा? 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार होगा तो अच्छा चलेगा? इलाज करा लेंगे, उसके बाद पापा कमाएंगे। मतलब एक बात देखिए, इसका कहना है कि 4-5 हज़ार अगर ये कमा लेता है तो उसके बाद पापा का इलाज हो जाएगा और इलाज होने के बाद उसके पापा कमा लेंगे। अभी भी भरोसा है कि पापा जब हैं वो ठीक हो जाएंगे तो सारा संभाल लेंगे, है ना? हाँ। जैसा हमने बात करके अभी देखा कि कैसे 4 दिन पहले से ये चाय बेचना शुरू किया। उसके पहले इसके जो फादर है 5 साल से बीमार हैं, बेड पे हैं, बॉडी नहीं काम करता, बहुत सारे प्रॉब्लम है बॉडी में। और इसके साथ में इसने बताया कि इसके पहले खर्च जो था घर का वो उसकी माँ चलाती थी, जो कि हाथ से दिव्यांग है, जितना ये मुझे बता रहा है। तो क्या परेशानी है तुम्हारी माँ को? एक हाथ विकलांग के पैर बजाता है, माथा पर भीड़ उठाते हैं तो चक्कर आ जाता है। फिर भी वो कमाती थी, है ना? कमा के ले जाती थी। हाँ। तो कभी ऐसा भी हो कि घर में खाना नहीं बना हो, पैसा नहीं हो, तो कभी ऐसा भी टाइम आया है, ऐसा भी दिन आया है? हाँ। क्या? कभी कभी खाना नहीं बनता था, 2 दिन 3 दिन,
से तो मांग के गाँव में मांग करके खा लेते थे। मांग के खाते थे। देखिए आत्मसम्मान की बात देखिए, ये लड़का चाहे तो ये गांधी मैदान में अगर आप बैठ जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो मांग के खाते हैं। लेकिन ये इसका स्वाभिमान एक कह सकते हैं हम कि इसने सोचा कि कोई काम करते हैं और फिर उससे पैसा कमाते हैं, जिससे ये काम भी कर ले, पैसा भी कमा ले और अपने पिता का इलाज भी करा ले। 10 साल की उम्र में इतना ज़्यादा सोच किसी का डेवलप नहीं हो पाता जितना इसने सोचा अपने घर के लिए। तो अगर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ आसपास अगर ऐसे बच्चे दिखाई दें जो इतनी कम उम्र में अगर आपके पास कुछ आ रहे हैं आपको देने के लिए, बल्कि लेने के लिए नहीं, आपको वो पहले पिलाएंगे कुछ, या फिर ये तो मैं जस्ट एग्जांपल के बारे में बात कर रही हूँ, अगर आपके सामने कोई आता है तो आपको मदद में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आपके 5 रुपए से हो सकता है इसके फादर का एक दवा आ जाए, हो सकता है कि इसका थोड़ा सपोर्ट हो जाए, मदद हो जाए। तो जब आपके आसपास ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप पीछे नहीं हटिए, बल्कि आगे आइए और सपोर्ट कीजिए इनको। बात करने के दौरान हमें कुछ पता चला कि इसके फादर का जो इलाज है वो PMCH में चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड कम होते हैं और पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो जैसा इसने बताया कि जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं वो बहुत कम दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो PMCH के अंदर फ्री में दी जाती है। डॉक्टर जानबूझ के ऐसे बहुत सारी दवाइयों को लिखते हैं जिससे इनको बाहर से ख़रीदना पड़े। कोई मेडिकल स्टोर का नाम बता देते हैं कि आपको वहाँ से मिल जाएगा। क्या ये बात सही है? हाँ। क्या बोलते हैं डॉक्टर जब लिखते हैं दवा तो सरकारी हॉस्पिटल में तो फ्री में दवा मिलता है, तो तुमको क्यों ख़रीदना पड़ता है? लेकिन सब जब दवाई स्टोर में जाते हैं तो बोलता है नहीं हमको पास दवाई नहीं है, सब बाहर का है। जैसा इसने बताया कि हर वीक में मंगलवार को डॉक्टर को दिखाया जाता है, वहाँ से दवा डॉक्टर लिखते हैं एंड देन फिर इनको बाहर से ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि अंदर में कहा जाता है कि वो दवा है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल बस नाम के लिए भी हो जाता है, क्योंकि हम तो यही सोच के जाते हैं कि जब हम वहाँ जाएंगे तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, हमारे लिए वो बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन जब हम उसके अंदर की तरफ जाते हैं, जब हम देखते हैं कि वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो पता चलता है कि हर इंसान अपने अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। वहाँ जाके पता चलता है कि दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त नहीं मिलेंगी, बल्कि उनके लिए 100, 50, 1000 ऐसा आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर देना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेंगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये लड़का आपको जब आप गांधी मैदान में आएंगे तो 12 नंबर गेट के पास ये आपको मिल जाएगा, जहाँ पर ये बैठता है, चाय बनाता है और फिर यहाँ से बेचना शुरू करता है। तो कभी भी अगर आप गांधी मैदान में आते हैं तो एक बार ज़रूर सपोर्ट के लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप 500, 1000 या 2000 इसके हाथ में दे के जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी ये दिखता है, एक कप चाय 5 रुपये का होता है मात्र, पीना बहुत बड़ी बात आपके लिए तो नहीं होगी, लेकिन इसके लिए हो सकता है कि बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो जाए अगर कुछ लोग आके इसके पास पी लेते हैं। भगाने से अच्छा थोड़ा सा वेलकम कीजिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा इनका भी दिन बनाइए, क्योंकि 5 रुपये बहुत बड़ा एक अमाउंट है नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ।